10th के बाद होता है कि साइंस लेना है करके, तो साइंस लिए, लेकिन इंजीनियरिंग कोर्स में जाके पता चला कि ये कोर्स मेरे लिए नहीं। मेरे फादर जो सीएमए हैं, तो उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने सीएमए कोर्स ज्वाइन किया था। तो ग्रुप 3 मेरे को ईजी लग रहा था क्योंकि डायरेक्ट टैक्स मेरा फ्रेशली क्लियर्ड था वहाँ से। एसएफएम में मेरे को थोड़ा सा टफ लगा था, लेकिन सतीश सर से क्लास लिया था मैं, तो वहाँ से हो गया। और सर का रिविजन जो मुझे पर्सनली बहुत गाइड किया था वहाँ पे। जब ग्रुप 3 क्लियर हो गया तो माइंड में एक आ गया रिलैक्स कि अब तो हो गया सीएमए क्लियर। ये माइंड में कुछ ज़्यादा ही हावी हो गया था। सीएफआर में 28 आ गया और जीएसटी में 27। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के बावजूद सीएफआर जैसा सब्जेक्ट में 28 से 90 नंबर कैसे आ सकता है? इसके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करना पड़ेगा और क्या चेंजेस अपने आप में लाना पड़ेगा, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं हमारे एक स्टूडेंट सीएमए सोमेन मुखर्जी से, जो यूं तो बिलासपुर के रहने वाले हैं और ऐसे कोलकाता में रह के पढ़ाई किए हैं। आज वो हमारे पास मिलने आए हैं, तो क्यों न इस बहाने हम उनकी पूरी स्टोरी को समझें और आपके लिए उसमें क्या छुपा हुआ है वो उनके मुंह से डायरेक्ट सुने। सोमेन, आइए मिलते हैं। थैंक यू सर, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं यहाँ पे आके कुछ चंद शब्द बोल सकूँ। तो सर ये था कि साइंस स्टूडेंट जैसा हर एक 10th के बाद होता है कि साइंस लेना है करके, तो साइंस लिए। फिर पता चला था कि साइंस नहीं है, फिर भी कंटिन्यू किए उसके लिए। तो फॉर्चुनेटली साइंस क्लियर हो गया, लेकिन इंजीनियरिंग कोर्स में जाके पता चला कि ये कोर्स मेरे लिए नहीं है। तो मेरे फादर जो सीएमए हैं, तो उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने सीएमए कोर्स ज्वाइन किया था। तो फाउंडेशन क्लियर हो गया था, लेकिन वहाँ से पता चला था कि मेरा अकाउंट्स थोड़ा वीक हो सकता है इन फ्यूचर जाके। तो फाउंडेशन क्लियर हो गया, फिर फ्यूचर को तैयार करने के लिए मैं कोलकाता आ गया। कोलकाता में आके सर के यहाँ पे क्लास लियाना स्टार्ट किया था मैं। तो फिर ग्रुप 1 में पता चला कि अकाउंट्स मेरा थोड़ा सा टफ जा सकता है मेरे लिए, खुद के लिए। तो अकाउंट्स को तो ठीक है हो गया, लेकिन ग्रुप क्लियर नहीं हुआ मेरा। फॉर्चुनेटली कॉस्ट में मेरा मार्क्स कम हो गया था, बिलो 40 आ गया था। उसी दौरान 2020 में कोविड आया था, जो मेरे लिए कोविड भी हुआ था मेरे को, और मेरे को समय मिला खुद को जानने के लिए कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ पे मेरे को स्ट्रॉन्ग में हिट करना है, मेरा क्या थ्योरी मुझे अच्छा लगता है कि मुझे प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, उस हिसाब से। तो फिर 1 साल बीता घर में बैठ के पढ़ाई उसी में। तो ग्रुप 1 तो क्लियर हो गया, फिर उसी के 6 मंथ्स के बाद भी ग्रुप 2 भी क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर इंटर्नशिप किया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के वहाँ से। फिर आया ग्रुप 3। तो ग्रुप 3 मेरे को इजी लग रहा था क्योंकि डायरेक्ट टैक्स मेरा फ्रेशली क्लियर्ड था वहाँ से। और एसएफएम में मेरे को थोड़ा सा टफ लगा था, लेकिन सतीश सर से क्लास लिया था मैं, तो वहाँ से हो गया। और सर का रिविजन जो मुझे पर्सनली बहुत गाइड किया था वहाँ पे, फॉरेक्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, तो वहाँ पे मेरे को बहुत काम आया था। फिर ग्रुप 4 जब ग्रुप 3 क्लियर हो गया तो माइंड में एक आ गया रिलैक्स कि अब तो हो गया सीएमए क्लियर। ये माइंड में कुछ ज़्यादा ही हावी हो गया था। तो हावी होने के कारण मार्क्स एकदम गिर गया ग्रुप 4 के फर्स्ट अटेम्प्ट में। सीएफआर में 28 आ गया और जीएसटी में 27। लेकिन फिर जानता था कि यही होने वाला है, तो फिर खुद को संभाल लिया, ज़्यादा माइंड में हावी होने नहीं दिया कि मार्क्स मेरा इतना कम कैसे आ सकता है। फिर खुद को समय दिया कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, सीएफआर सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में उसका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसके चलते क्वेश्चन भी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाते उसमें से। तो फिर मैं क्लास वापस से लिया था कि मेरे को कहाँ पे हिट करना पड़ेगा। तो क्लास लेने के बाद मैं देखा कि मेरे को स्वॉट एनालिसिस किया कि मेरे को थ्योरी अच्छा लग रहा है, जो सेक्शन ENF है। तो थ्योरी में मैं मार्क्स अच्छा किया था। और जो 13 इंडेस हैं उसको मतलब पूरा ग्रास रूट से लेके पूरा बिल्डिंग होने तक उसको समझना पड़ेगा कि हर एक क्या चीज़ दिया है, बियॉन्ड जो वर्ड्स दिए हैं उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, शब्द के ऊपर में जाके, तब जाके मार्क्स आएगा। वरना सीएफआर और जीएसटी में वरना मार्क्स नहीं आ सकता है इतना। तो फिर खुद को समय देने के और राइटिंग बहुत प्रैक्टिस किया था। मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट से रिलीज़ किए थे 2 सेट, उसको किया। फिर ट्रेंड एनालिसिस किया क्योंकि 2022 का सिलेबस नया है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। तो दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जा उसके वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही ये वाला पॉसिबल हुआ।
और जो एग्ज़ाम में जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें स्पेशली जो सेक्शन बी है उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए एमसीक्यू को बाद में, क्योंकि आपको पहले क्या क्लियर करना है, कितना मार्क्स मेरा पहले पास मार्क्स आ जाए, फिर मैं अपने आप को लेके जाऊंगा कि कितना मार्क्स मैं लेके जा सकता हूं। तो उसी हिसाब से किया तो CFR में क्लियर हो गया और वही स्ट्रैटेजी अपनाया और GST में 76 और CFR में 90 आया। थैंक यू सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे कि कुछ बोल सकूं मैं, और इन फ्यूचर CMAs को जो तैयार हो रहे हैं और तैयार जब भी हो जाएंगे अपकमिंग अटेम्प्ट में, तो उनको लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड SJC में जैसा स्टाइल है, मतलब जैसे क्लास अप्रोच करना, प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को लेके जाना, कि सर कभी कभार क्लास 3 आवर्स में भी लगता है कि बहुत बोल रहे हैं कि क्या पढ़ाई हुआ, लेकिन सर के यहाँ पे जो 3 आवर्स का जो क्लास रहता है वो बहुत ही एक्साइटिंग रहता है। प्लस जो आपके जो यूट्यूब के जो वीडियोस हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, फिर जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, और सर जो आपके रिवीजन वीडियोस हैं, खासकर जो SPMBV में मुझे बहुत हेल्प किया था, वो 2016 अकॉर्डिंग टू सिलेबस का जो रिवीजन वीडियो डाला था आपने, और सबसे जो अच्छे से काम किया वो था मेरे लिए SFM का जो रिवीजन, जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, फॉरेक्स में बिट को आस्क में कन्वर्ट करना, वो जो पॉइंट्स हैं उसमें भी मुझे बहुत हेल्प किया था। और सर मोटिवेशनल थॉट्स आप देते ही रहते हैं, उसके लिए तो शॉर्ट वीडियोस उसमें बहुत अच्छा लगता है। यही था, थैंक यू सर। सो जैसा कि आपने सुना, बट एक चीज मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि हर इंसान तभी इस मुकाम पे पहुंच सकता है जब वो अपने अंदर परिवर्तन लाएगा। और अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे कि जो सोमेन ने किया वही आप करोगे तो आपका 90 आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सोमेन का एक अंदर का सीक्रेट था कि वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि मेरा ये कैसे हो सकता है, और इंस्टेड वो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और ऐसे कि जैसे कि वापस शुरू से पढ़ते हैं, बेस से स्टार्ट करते हैं। तो ये अप्रोच उनका सीक्रेट रहा है। अब यूं मत करिएगा कि MCQ लास्ट में करेंगे तो ही आपका 90 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। द पॉइंट इज अपने बेस बिल्डिंग के लिए काम करना और पढ़ाई शिद्दत से करना। आशा करता हूं आपको कुछ हेल्प हुआ होगा, एंड ऑफ कोर्स बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।